प्रिय भाइयों और बहनों, नमस्कार। बहुत समय से देख रहे हैं कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं और बहुत सारे सच बताते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकला। ऐसा ही एक सवाल आज तक चैनल पर AI द्वारा पूछा गया कि हाथरस हादसे का जिम्मेदार कौन है, प्रवचन देने वाला बाबा या फिर शासन प्रशासन। समस्त धर्मों के गुरुओं को श्री सीताराम भक्त हनुमान जी के शिष्य का प्रणाम। आप सब मेरे चाचा चाचू व ताया ताऊ के समान हैं और देवी जी बड़ी बहन के समान। माफ़ी चाहूँगा, मेरे गुरुदेव जी मुझे विचार देते हैं कि धर्म समाज का पिता है और प्रशासन समाज का बेटा या ड्राइवर, जो भविष्य को सुखमय व बेहतर बनाए। लेकिन बेटा या प्रशासन समाज का अंग है, अर्थात वह वही सीखेगा जो समाज उसे सिखाएगा। किंतु धर्म समाज का पिता है जो समाज बनाता है। लेकिन आज गूगल बताता है दुनिया भर में धर्मों की संख्या लगभग 300 से ज़्यादा होगी, लेकिन व्यापक रूप से 7 ही प्रचलित धर्म हैं: हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस्लाम, यहूदी जैसे बहुत सारे। गूगल तो 300 बता रहा है, लेकिन 250 तो होंगे ही होंगे, अर्थात विभिन्न प्रकार के समाज। इसका मतलब तो यही निकलता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर प्रशासन या बेटे की क्या गलती? बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। मेरी धरती माता के पुत्रों व मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं समस्त धर्मों के नागरिकों से सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि समाज सबसे बनता है, कि इतिहास में हमारी फूट का कारण अज्ञान था, क्योंकि जिसके कारण दुनिया की आबादी, जो आबादी 1804 में 100 करोड़ थी, वो 123 वर्ष बाद 1927 में 200 करोड़ हो गई। उसके बाद आबादी बढ़ना जैसे ही स्टार्ट हुआ तो 32 वर्ष बाद 1959 में 300 करोड़ हो गई। फिर उसके बाद 15 वर्ष में 1974 में 400 करोड़ हो गई। फिर 13 वर्ष बाद 1987 में 500 करोड़ हो गई। फिर 11 वर्ष बाद 1998 में 600 करोड़ हो गई। फिर 13 वर्ष बाद 2011 में 700 करोड़ हो गई। फिर 11 वर्ष बाद 2022 में 800 करोड़ हो गई। लेकिन आज साइंस बता चुकी है कि बच्चे पैदा करना मनुष्य के वश में है। इसलिए मेरा सवाल तीनों धर्मों के गुरुओं से व समस्त धर्मों के गुरुओं से, जो भी पुनर्जन्म अथवा नए जन्म को मानते हैं, कि अगर मनुष्य बच्चे पैदा ना करे तो ना तो स्वर्ग और ना ही नरक, ना ही जन्नत और ना ही जहन्नुम। इसलिए मैं सभी धर्मों के नागरिकों से निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग व परमाणु युद्धों की तरफ जाती दुनिया व विश्व की बढ़ती जनसंख्या, इन सभी मुद्दों को हटाने के लिए हमें इतिहास की समस्त नफरतों को भुलाकर एक नए समाज की शिक्षा व व्यवस्था पर काम करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर धर्मों की आपसी नफरत को देखकर तो ऐसा लगता है कि जनसंख्या रुकने वाली नहीं है। जरा सोचने की बात है, पहले जहां 100 जोड़े होते थे आबादी बढ़ाने के लिए, वहां पर आज लाखों हैं। ऐसा लगता है कि उत्पादन बढ़ेगा, जिसका सबसे बड़ा कारण अज्ञान है। और ज्ञान किसे कहते हैं? जैसे मन और बुद्धि में अंतर। मन क्या है?
मन एक विचार है जो हमारे शरीर में आता जाता रहता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन बुद्धि उस विचार को तौलकर या जांच कर बताए कि क्या सही है और क्या गलत। तो बोलने का मतलब है जो सही है वो ज्ञान है, जो गलत है वो अज्ञान है। अर्थात बुद्धि ज्ञान है और मन अज्ञान। तभी तो किसी ने कहा है कर्तव्य भावना से ऊंचा है, अर्थात समाज को एक कर्तव्य निकालना चाहिए ताकि भविष्य के बच्चे, जवान और बूढ़े आज की इस टेक्नोलॉजी का आनंद उठा सके जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम और शांति से निकाला जा सकता है। लेकिन आज दुनिया के बहुत से धर्म व लोग नफरत सिखाते हैं। उन सब से एक अपील कि इसमें गलती किसी की नहीं है। कलयुग ने मनुष्यों को भगवान की सिर्फ शक्ति और शक्ति ही दिखाई, भक्ति नहीं। सोचने की बात है, अगर शक्ति से शक्ति टकराएगी तो विनाश ही विनाश है, और अगर शक्ति से भक्ति टकराएगी तो रुकने का चांस है, और अगर भक्ति से भक्ति टकराएगी तो लड़ने का तो कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि कलयुग ने भगवान की सिर्फ शक्ति दिखाई थी या सिखाई थी। इसके लिए अर्ज करता हूँ कि बुद्धि में कलयुग को बिठाकर बहुत से धर्मों ने भगवान के लिए मंदिर बाहर बना डाले, जिसके कारण रिश्तों में, परिवार में व समाज में दरार पैदा हो गई। लेकिन अब समय आ गया है भगवान को मन में बसाकर या बिठाकर कलयुग को उछालकर वायुमंडल के बाहर फेंकने का, ताकि वापिस ना आ सके और धरती को स्वर्ग बनाया जा सके। इसलिए समाज को नई शिक्षा लागू करनी चाहिए, क्योंकि इतिहास ने आज तक अली और बजरंगबली की सिर्फ शक्ति दिखाई थी, भक्ति नहीं। जब भक्ति सीखोगे तो कहोगे कि बचपन की शिक्षा और बुढ़ापे की लाठी जवानी के हाथ में है, और आज के समय की जवानी तो दीवानी हो गई है। अब मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं मांस खाना पुण्य है, जब डॉक्टर बताते हैं या ऐसे ही खाते हैं, और कुछ कहते हैं मांस खाना पाप है क्योंकि यह जीव हत्या है। तो एक सवाल, परिवार नियोजन की खोज 1952 में हुई थी और आबादी 1959 में 300 करोड़ हुई थी। अब सोचने की बात है कि अगर हमारी धरती पर कुल 300 ही सेब पैदा होते हैं और खाने वाले 800 हो, तो सबके हिस्से में एक एक सेब भी नहीं आएगा। अर्थात बोलने का मतलब है कि अगर किसी जगह पर 100 मनुष्यों के लिए बैठने का प्रबंध किया गया हो, वहाँ पर 1000 मनुष्यों को भेजा जाए तो खड़े होने के लिए भी स्थान नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर मनुष्य एक समाज बनाकर प्रेम की व्यवस्था करे तो आबादी सीमित रखी जा सकती है। अगर आबादी कम होगी और जंगल व जंगली जानवर बहुत होंगे जो आपकी फसलों को भी खा जाएं, तो आप कहें तो मांस खाना पुण्य बन जाएगा, जैसे आज मच्छर को मारना। अगर मनुष्य के पास 100 रोटी है और आबादी 1000 कर दे
तो एक एक रोटी के भी 10-10 टुकड़े करने पड़ेंगे, अर्थात मनुष्य को पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा भविष्य नजर आ रहा है मुझे, हम सब के बच्चों का। और अगर मैं कहूँ जहर खाना पुण्य है तो कौन कौन खाएगा। इसलिए मैं समस्त धर्मों व देशों व अमीरों और आतंकवादियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए कि मनुष्य समाज क्या चाहता है, शांति या क्रांति। क्रांति तो हो ही रही है, क्योंकि समाज में अनेक धर्म हैं अर्थात पिता। फिर तो समाज में कभी शांति नहीं आ सकती, चाहे कितने ही कानून बना लो, क्योंकि सबकी शिक्षा अलग अलग है। और प्रशासन तो समाज का बेटा है, अर्थात प्रशासन में सभी नागरिक समाज से ही आते हैं। अगर सभी शांति की बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लें कि शांति और अशांति में अंतर क्या है। शांति नाम है प्रेम का और अशांति नाम है वासना का। जैसे स्वार्थ और निस्वार्थ, स्वार्थ में वासना है और निस्वार्थ में प्रेम। प्रेम के बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो पर जाएं और भगवान शिव जी से प्रेम का ज्ञान पाएं, जिनसे मैंने सीखा है सनातन का अर्थ एक ऐसा तन जो भगवान की भक्ति में सना हो या रमा हो। जब कोई मनुष्य ऐसी शिक्षा को पाकर अपने जीवन में प्रयोग करे और ऐसी अवस्था को पाए, फिर जो विचार निकलेंगे वो ज्ञान है। ज्ञान बांटा जा सकता है, मगर बिना आचार किए अर्थात प्रयोग किए या अनुभव किए बिना वह सिर्फ शिक्षा कहलाता है। जैसे आचार का मतलब होता है लेना और विचार का मतलब होता है देना। तो मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों व बुजुर्गों, जब अपनों ने ठुकराया तो भगवान ने अपनाया। इसलिए मेरे आचार्य श्री गुरुदेव हनुमान जी ही रहे हैं। ये उन्हीं के विचार हैं। क्योंकि जब मेरा बेटा नर्सरी के जी में पढ़ता था तो एक बार टेलीविज़न पर गाना देखते हुए उसने सवाल किया कि पापा, टेलीविज़न की औरतें छोटे कपड़े पहनती है और जो पुरुष हैं वो सारे सारे कपड़े पहने रखते हैं कोट पैंट के सहित, ऐसा क्यों है? पहले उस समय का जवाब, क्योंकि कलयुग में पुरुष की ताकत और बुद्धि तथा स्त्री के सौंदर्य की कदर या वजूद है। और मेरा वर्तमान का जवाब सबके बच्चों के लिए कि मनुष्य जहाँ से पैदा होता है सारी जिंदगी वहीं घूमा रहता है। जो मनुष्य अपने जन्म स्थान को छोड़कर जीवन स्थान अर्थात सांसों पर ध्यान लगाए तो वह सत्य को प्राप्त कर सकता है और समाज को बेहतर बना सकता है। क्योंकि आज के समय में जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों मनुष्य के वश में हो गए हैं। जैसे जन्म का तो सिद्ध हो गया है साइंस के आधार पर, अब बात है जीवन की। जीवन भी हमारा तभी तक है जब तक हमारे अंदर सांस लेने वाला परमपिता बैठा है। अध आधा आत्म आत्मा अर्थात अध्यात्म आधी आत्मा पूर्ण तो परमात्मा है। जिस दिन वो हमें छोड़कर चला जाएगा तो हमारा शरीर मृत पड़ा होगा। वैसे ही मृत्यु आने तक का इंतजार आज के समय में नहीं किया जाता। कुछ लोगों की मृत्यु तो समय से पहले ही मनुष्यों द्वारा कर दी जाती है। तो इसका तात्पर्य है कि मृत्यु भी इंसान के हाथ में ही हो गई है।
और जीवन जीने की कला है। आदमी जीते हुए भी दिन में लाखों बार मरता है। उसके मन में इतनी टेंशन है, जैसा कि आज आप सभी जानते होंगे कि आज दुनिया में बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, अर्थात मानसिक बीमारी के। तो अगर मन में भगवान को बसा लिया जाए तो इन सभी समस्याओं से बचा जा सकता है। उन्होंने ही मुझे सनातन का मतलब ये सिखाया है कि ऐसा तन जो भगवान की भक्ति में सना हो। इसलिए भविष्य के बच्चों के लिए मनुष्य को इंसान बनना होगा, जिसकी शिक्षा हमें भगवान शिव देते हैं कि तुम धरती पर समस्त जीव जंतुओं व पशु पक्षियों की शान हो। इसलिए तुम इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धि है। अब ना तो मैं हिंदू ना मैं मुसलमान, मैं तो हूँ सिर्फ इंसान। और मैं अपने भगवान को सभी धर्मों के नागरिकों के मन में बसाने आया हूँ। महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था कि आप एक को मारोगे तो 100 पैदा होंगे। इसलिए सबके मन बदल दो, धरती को ही स्वर्ग बना लो। तो मेरा लक्ष्य तो एक ही है, धरती को स्वर्ग बनाना। क्या आप मेरा साथ देना चाहेंगे, ताकि भविष्य में धरती पर पैदा होने वाला हर बच्चा बूढ़ा जवान कह सके कि हम स्वर्ग में आए हैं। जिसके लिए मनुष्य प्रजाति को एक धर्म अपनाना पड़ेगा कि जननी व जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। जो भी इन पर बुरी नज़र डालेगा उसको कानून कभी माफ़ नहीं करेगा। जिस दिन विश्व में एक कानून और एक शिक्षा बनाई जाएगी, उस दिन अपने आप ही धरती स्वर्ग बन जाएगी। मेरे इस चित्र में आप होठों पर 2 चरण पादुकाएं देख रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी जीभा शक्ति के समान है और दांत सब के समान। अर्थात जब हम भोजन चबाते हैं तो हमारे भोजन को जीभा दांतों के नीचे खुद ब खुद ले जाती है। चाहे हम किसी से बात कर रहे हों या हमारा ध्यान कहीं और हो, जीभा दांत के नीचे बहुत कम आती है। क्योंकि जीभा शक्ति के समान है और दांत सब के समान, जब इन्हें भक्ति मिलती है तो यह शिव बनते हैं, अर्थात जीवन। सोचने की बात है कि अगर मनुष्य के पास बुद्धि ना होती तो भगवान की बातें कौन करता। पशु पक्षी तो खा पी कर मस्ती करते हैं, लेकिन मनुष्य की बुद्धि। हमने अपने दादा से सुना था कि पेट और पड़ोस नहीं बिगड़ने चाहिए, अर्थात पेट बिगड़ने से स्वास्थ्य बिगड़ता है और पड़ोस बिगड़ने से परिवार। आज पड़ोस की बात तो छोड़ो, परिवार में भी कोई अपना नहीं है। फिर भी आपके दिमाग में इस विषय से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आता है तो कृपया करके कमेंट में लिखें, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। लेकिन जाते जाते ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जितना आसान है समाज को तोड़ना, उतना ही मुश्किल है समाज को जोड़ना। धन्यवाद।